सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 1 जुलाई 2026, 1 जुलाई 2026 और दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे का। तो एक नए महीने की शुरुआत होने वाली है आज से। आपको मालूम है कि एक नए क्वार्टर की भी शुरुआत आज से हो जाएगी और आज से आने शुरू हो जाएंगे प्रीवियस क्वार्टर के अपडेट्स क्या हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, चाहे वो आईटी सेक्टर है, इवन जो हमारे कंज्यूमर से रिलेटेड डेटाज होंगे वो भी आज से आने शुरू हो जाएंगे। एंड इन अनदर 8 to 10 डेज हमारे पास रिजल्ट्स भी क्वार्टर के आने शुरू हो जाएंगे। पिछले जो क्वार्टर में आपने देखा कि मार्केट के हालात कैसे रहे हैं, कोई अच्छे हालात से नहीं गुजरी है मार्केट। और आपने ये भी देख लिया कि जो कल एक्सपायरी हुई है वो भी 23,864 865 के आसपास, 23,864 865 के आसपास हो गई है। और 24,000 के नीचे मार्केट का क्लोज होना खतरे की घंटियां तो बजाता ही है। हमने पिछले 2 महीने में भी कई बार, एक बार नहीं कई बार देखा कि बुल्स खींच तान के किसी तरह से ऊपर को मार्केट को 24,000 के पार लेके जाते हैं, लेकिन वहीं से ये नीचे को खिसकने में समय नहीं लगाती है। और जो जून में हुआ है, जून का प्रमुख प्रमुख कारण मैंने एक बार नहीं 2 बार ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि जो मॉनसून है भारत में, मॉनसून जो है 42% डेफिशिट रेनफॉल, आईएमडी का डेटा कह रहा है कि 42% के करीब जो रेनफॉल है, जो बारिश है, वो कम हुई है जून के महीने में। तो ये अच्छी चीज़ तो नहीं है। हमारी अभी भी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड sign for the economy, this is not good for the stock market even। दूसरी तरफ आपको मालूम है प्रमुख कारण ये भी है कि अभी भी ईरान और यूएस में जो हो रहा है उसमें कुछ उसका कहीं अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बस डील अब हुई लेकिन अभी तक कोई डील हुई नहीं है। और तीसरा एक प्रमुख कारण जो पिछले शायद 6 महीने से, साल भर से एक चीज़ चल रही है कि भाई यूएस और इंडिया की भी एक ट्रेड डील हो रही है। वो भी होते होते अब तो खैर लोग भूल ही गए कि भाई वो डील भी होनी थी, हो गई है या नहीं हुई है, किसी को पता भी नहीं है। अभी भी 2 दिन पहले भी खबरें आई थी कि बस वो डील लास्ट के एक दो पॉइंट्स पे रह गई है, बस हो ही जाएगी। तो भाई वो भी जब डील हो जाए तभी कुछ सोचेंगे। बस मैं उम्मीद यही करूँगा कि ये जुलाई मंथ बेटर जाए, नतीजे जो क्वार्टर के आने हैं वो भी अच्छे आएँ। अब बात कर लेते हैं मार्केट की क्या स्थितियां हैं। मार्केट की स्थितियां भाई अच्छी तो नहीं बताई जा सकती। एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा सबसे पहले देख लेते हैं। कल एफआईआईज 2,556.75 करोड़, 2,556.75 करोड़ के कैश में, नेट सेल में बिकवाली करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर डीआईआईज की बात करें, घरेलू संस्थागत निवेशक, उन्होंने कल पूरा जोर दमखम लगाया जी। 6,842.34, 6,842.34 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो हमको वहां मालूम चलता है कि एफआईआईज कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बेच के गए हैं, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स बिकवाली करके गए हैं, और निफ्टी 50 यानी कि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स के फ्यूचर्स में भी वो बिकवाली ही करके गए दिखाई पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आज की स्थितियां कैसी रह सकती हैं। 23,865 की कल की हमारी क्लोजिंग है, 23,865 की क्लोजिंग है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अब हमारे लिए 24,000, वही 24,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक पहली बात तो यही है कि 23,937 के ऊपर ना चलना स्टार्ट कर दें, 23,937 के ऊपर चलना स्टार्ट ना करें, टिकना स्टार्ट ना करें, अपसाइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है हमारा 23,999 से 24,000।
हमारा रेजिस्टेंस जोन, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। अगर एक दिन और 24,000 के नीचे कहीं क्लोजिंग होगी ना, तो ये 24,000 बहुत बहुत भयंकर तरह से रेजिस्टेंस बन जाएगा। 23,999, 23,999, और अगर इसके ऊपर निकले तो 24,035 जो कल का हाई है वो दिख सकता है, 24,035। अब दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,073, 24,073, और अगर वो पार हुआ तो 24,112, 24,112 का रास्ता खुला होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? कल आप देखिए कि हम लोग जो है ना 80 पॉइंट नीचे क्लोज हुए हैं। 23,829 कल का लो है, 23,829। अगर ये टूट गया, ये एक बार टूटा तो 23,795 पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 23,795। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,760, 23,760, और अगर वो टूट गया तो 23,700 से 23,710, 23,700 टू 23,710 तक के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं निफ्टी 50 में दोस्तों। अब जरा बात कर लेते हैं हम बीएससी सेंसेक्स की। लोग कहेंगे साहब आज सेंसेक्स की जल्दी बात कर रहे हो। जी हाँ, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और आज बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करने वाले हैं। आज वॉल्यूम्स इधर ही होंगे ज़्यादा, क्योंकि अभी निफ्टी का भी आपको पता है, निफ्टी मिड कैप, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में तो प्रीमियम्स ऑफकोर्स ज़्यादा होंगे ही होंगे। तो ज़्यादा फोकस्ड लोग रहेंगे कहाँ पर? बीएससी सेंसेक्स में। 76,478 पर कल की क्लोजिंग है, 76,478 पर। अब हम कब सोचेंगे कि अपसाइड के बारे में? पहले तो ये जान लीजिए 76,478 यानी कि 76,478 के ऊपर इमीडिएट 76,500 है। तो लेट्स टेक अ डिफरेंट अप्रोच दिस टाइम। 76,603, 76,603, 604 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर अगर टिकने लगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। वर्ड है टिकने लगे। इट शुड स्टे अबव 76,603 फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर कम से कम आधा घंटा टिके तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 76,742, अब यहाँ से जो है ना लेवल्स वो 100 110 पॉइंट के ही हैं। 76,742, 76,742, उसके ऊपर गए तो 76,845, 76,845, यहाँ तक अटक सकती है मार्केट। लेकिन अगर इसके ऊपर निकले तो फिर ये समझ जाइएगा 77,000 को स्ट्राइक करने के लिए हम चले जाएंगे बीएससी सेंसेक्स में। और अगर वो पार हुआ तो 77,152, 77,300, 77,152, 77,300 के लेवल्स दिख सकते हैं। वहीं अगर कल का लो 76,329, 76,329 कट जाता है डाउन साइड के लिए, तो 76,223, 76,223 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी गया तो 76,082, 76,082, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 75,946 के लेवल्स ऑन बीएससी सेंसेक्स। अब दोस्तों, जैसे कि हम लोग एक सीरीज चलाते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज है, और आज हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि किसने लिबरलाइजेशन पॉलिसी, भारत में लिबरलाइजेशन पॉलिसी कौन से प्रधानमंत्री ने अनाउंस की थी, कौन लेके आया था लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को भारत देश में, और किस सन में, इन विच ईयर डिड इट कम? तो वो आंसर ज़रूर दीजिएगा, और जो भी इसका सही उत्तर देंगे नीचे में कमेंट्स में, उनको शाम को मैं उनका नाम जैसे हर रोज़ अनाउंस करता हूँ, आज भी अनाउंस करने वाला हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आगे की क्या कहानी हो सकती है आज बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी थोड़ा बैंकिंग भी ना, मतलब यही एक ऐसा है जो बैंकिंग ही दमखम दिखाता है, और बैंकिंग ही किसी दिन सारी मार्केट को ले डूबने वाली कहानी हो रही है। आईटी दमखम दिखा नहीं रहा, बैंकिंग कभी भी अपना फ्यूल छोड़ जाता है, कभी भी हवा ले जाता है। ठीक है जी, तो अब यहाँ से क्या सीन है? 57,704, जब तक 57,704, 57,542 पे क्लोज है कल, तो 57,704 के ऊपर जब तक टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 57,829, 57,829 का, और अगर वो पार हो गया तो फिर हम 58,000, 58,000 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे बैंक निफ्टी में। और अगर वो भी पार हुआ तो 58,190, 58,190 ऑन द डाउन साइड। जब तक कल का लो नहीं कटता, 57,456 डाउन साइड के लिए नहीं कटता,
हम बिल्कुल भी डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 57,330 57,330 का लेवल आ सकता है, और अगर वो टूटता है तो 57,145 57,145, and if that gets breached we might be able to see 56,994 to 57,000 56,994 से 57,000 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। वी हैव टू बी फोकस्ड, वी हैव टू सी कि कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे आपने पिछले हफ्ते में देखा किस तरह से मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स हो रही थी। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में से एक को अच्छा खासा बढ़ा लेते थे, दूसरे को बिल्कुल शांत रखते थे। मतलब ना वो रेड में ना वो ग्रीन में वाली, बिल्कुल फ्लैट वाली कहानी रखते थे दूसरे बैंक की। और जो तीन अदर बैंक्स हैं, जो भी मेजर बैंक्स हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन तीनों को कहते थे कि नहीं भाई तुम बैठ जाओ, तुम डाउन साइड जाओ। अगर एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई से एक बड़ा बैंक ऊपर को जा रहा है तो तुम तीनों डाउन साइड जाओ। अगर वो दोनों ही डाउन साइड है तो तुम तीनों अप साइड। वैसे ऐसा नहीं हुआ, अप साइड नहीं गए, तो ऐसा करते थे, बैलेंस कर रहे थे। मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स ढंग से की जा रही थी, और जब मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स बैंक निफ्टी में हो रही होती है ना, तो पूरे मार्केट पे वो इम्पैक्ट करती है। अब जरा देख लेते हैं कि किस तरह से निफ्टी मिड कैप चला है। कल तो निफ्टी मिड कैप ने भाई बहुत शानदार पैसा दिया, और निफ्टी मिड कैप मैंने अभी तक क्या बोला है कि ये अभी सब इंडाइसिस में अभी भी ताकतवर है। इट इज स्टिल हैविंग फ्यूल, इट इज स्टिल हैविंग पावर। अभी भी ये कमज़ोर, ठीक है वैसे कमज़ोर कह सकते हो, लेकिन उतना कमज़ोर नहीं है जितना कोई और इंडेक्स कमज़ोर है। कल भी इसने अपने 9 डेमा को टेस्ट किया, अभी भी 9, 20, 50, 100, 200 डेमा सब एक उसमें लगे हुए हैं। कल इसने 9 डेमा के ऊपर जाके आया, टेस्ट किया, बिल्कुल किया। 14,500 का कल इसने हाई लगाया है जी, ठीक है। और 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने कल। It has crossed 20 DEMA, it has closed above 20 DEMA, which is a good sign, which is a good sign। और अभी भी इसमें दमखम बना हुआ दिखाई पड़ता है। तो भाई 14,500 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,500 के ऊपर जब ये टिकता है, चलता है, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,533 14,533 उसके ऊपर लेवल आ सकता है, और अगर वो पार हुआ तो 14,578 14,578, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,616 14,616 का लेवल दिख सकता है जी। डाउन साइड पे अगर 14,335 जो कल का लो है, 14,335 विच इज द एक्सपायरी डे लो of mid cap nifty, if that gets breached we might be able to see 14,299 14,299 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो टूटता है तो 14,264 14,264, and below that my dear friends we might be able to see 14,211 14,211 का लेवल भी दिखाई दे सकता है। अब दोस्तों फोकस करेंगे हम फिर निफ्टी की, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज कल ये 43 पॉइंट्स डाउन में 26,554 पर क्लोज हुआ है। जब तक हम इसको ये ना देखें कि 26,662 के ऊपर ना चले, 26,662 के ऊपर ना चले, अपसाइड के बारे में सोचना शायद समझदारी नहीं होगा। 26,662 के ऊपर कल का हाई 26,729 26,729 दिखाई दे सकता है, जो कि कल का हाई है। उसके ऊपर निकले तो 26,776 26,776 26,838 26,838 और उसके ऊपर भी गए तो 26,888 26,888 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर कल के लो कट गए, 26,505 कट गया 26,505 के नीचे 26,441 26,441, और अगर वो भी कट गया तो 26,366 26,366 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। अब दोस्तों एक खबर की बात कर लेते हैं। जो खबर ये है कि गवर्नमेंट ने हाइक कर दिया है विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोल, और लेवे कर दिया है डीजल एटीएफ एक्सपोर्ट्स पर, कट कर दिया है, मतलब जो डीजल एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर कट कर दिया है, और विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है पेट्रोल के ऊपर। पेट्रोल के एक्सपोर्ट्स के ऊपर अभी तक आपको मालूम है कि ₹1.5 पर लीटर का एक SAED लगता था, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो कि ₹1.5 से बढ़ाकर ₹4 कर दी गई है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड SAED ऑन डीजल एक्सपोर्ट्स टू ₹8.5 पर लीटर फ्रॉम ₹14 पर लीटर, ठीक है जी। और ATF जो है, जो एयर हवाई जहाज़ों में जो ATF डाला जाता है, उसको लोअर कर दिया है 12.5 से 7.5 पे।
लेकिन लोग कह रहे हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट जो कंज्यूमर है, जो नॉर्मल कंज्यूमर है, जो नॉर्मल हम कार में, स्कूटर, बाइक वगैरह में तेल डलवाते हैं, उन पे पड़ेगा? नहीं नहीं, हमारे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा साहब, ये तो एक्सपोर्ट वाले हैं। हमारे पे तो पड़ना तो अब चाहिए भाई। अब तो 70, 72, 73 पे आ गया। अब तो 70, 72, 73 पे। अब तो भाई पेट्रोल डीजल के भाव भी कम होने चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि अब हम लोगों को भी कुछ राहत ज़रूर दे दे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यही इल्तिजा कर रहा हूँ, उम्मीद ये कर रहा हूँ कि भाई इस बार जो नतीजे आएंगे वो अच्छे आएंगे। और ये जुलाई महीना जो है ना, मैं तो चाहता हूँ कि भाई ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ जाए, और ऑल टाइम हाई आ भी जाए तो आनंद ही आ जाए। लेकिन देखेंगे अब क्या होता है क्या नहीं होता है, तो समय ही बताएगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप देख रहे होंगे तो ऊपर एक क्यूआर कोड चल रहा है, क्यूआर कोड से आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में फ्री अकाउंट खोल सकते हैं। मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि भाई हम 2 दिन का बैच लेते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो आप जिन्होंने अकाउंट खुलवाया है, या तो उन्होंने अकाउंट प्रोसेस पूरा नहीं किया, तो प्लीज़ अकाउंट प्रोसेस पूरा कर लीजिए। क्योंकि वो 2 दिन की क्लास का अगर आप सभी जने लाभ नहीं ले पा रहे तो उसका क्या फ़ायदा। तो या तो मैं उस 2 डेज़ की क्लास को लेना बंद कर दूं, ठीक है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है, मैं जितने भी लोग आते हैं उनको 2 दिन का क्लास मिल रहा है। अगर आपने, दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग ऐसे अकाउंट खोल लेते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करते कि हाँ भाई हमारा स्क्रीनशॉट आ गया है। तो उससे क्या होता है कि कई बार मिस हो जाता है। वो कहते हैं साहब हमें तो क्लास मिली नहीं। भाई क्लास तो आपको तभी मिलेगी ना जब आप स्क्रीनशॉट भेजोगे। हमारी टीम को पता होगा कि हाँ ये अकाउंट खुला है। तो प्लीज़ शेयर योर स्क्रीनशॉट्स ऑन द नंबर दैट इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करके आप भेज सकते हैं, ताकि हमारी टीम को पता रहे और वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लें, जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पिन में से द वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है दोस्तों। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए थोड़ा माजरत चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 1-2 बार बीच में ना थोड़ा पार कट के कारण थोड़ा इशू हुआ है। बट इसका भी देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जैसे असंख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक एंड हैव अ बेटर जुलाई दिस टाइम। बाय बाय।